ट्रंप ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर ग्रीनलैंड को हासिल करने की पूरी योजना बना ली है, लेकिन इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को कहा कि अमेरिका इस कदम से बचे तो बेहतर होगा, क्योंकि बात बहुत बिगड़ सकती है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, जो ग्रीनलैंड में हम अगर परिस्थितियों को देखें तो तीन मुल्क है अभी ट्रम्प के निशाने पे। ईरान वर्क इन प्रोग्रेस, आपका ग्रीनलैंड जिस पे कार्रवाई अग्रसर होगी, और तीसरा मैक्सिको। मैक्सिको पे ग्राउंड इन्वेजन कहीं भी हो सकता है। ये तीन लिस्ट चीजें जो 6-7 मुल्कों की बातें ट्रम्प करता है, ये तीन मुल्क एजेंडा पे है। मैक्सिको में ग्राउंड इन्वेजन की ग्रीन लाइट दे दी है, कभी भी हो सकता है, बमबारी होगी फिर ग्राउंड इन्वेजन होगा। ईरान अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, खैर। और मेन मुद्दा है अब ग्रीनलैंड को लेके, क्योंकि अब जब उसने बिल्कुल कह दिया कि जी चाइना या रशिया इसको ऑक्यूपाई करेगा, इससे पहले अमेरिका को ऑक्यूपाई करना चाहिए। और कल एक चीज हुई जो डेनमार्क ने थोड़ा गड़बड़ कर दी, कि डेनमार्क ने बोला कि जी हम वो जो नेटो का चार्टर 4 है, हम इसको यूज करेंगे, यानी कि एक फॉर्मल हम कंप्लेंट डालेंगे सारे नेटो के मेंबरों में और बोलेंगे जी ऐसा अमेरिका नेटो कंट्री है, वो हम पे हमला करने वाला, आपकी क्या राय है, आप किसके साथ खड़े हो। जब एक बार हमला हो जाता फिर चार्टर 5 आता कि जी मेरे पे हमला हो गया, आ जाओ भैया मेरे लिए लड़ो। तो अगर चार्टर 4 आ गया और चार्टर 4 पे सहमति नहीं बनती, लोग पीछे छुड़ाते हैं, गोलीबाजी करते हैं, आते नहीं, जवाब नहीं देते, तो मान के चलिए नेटो वहीं टूट गया। अगर नेटो टूट जाता है, अगर नेटो टूट जाता है तो आपके पुतिन के मिसाइल पोलैंड की सीमा तक आ चुके हैं, और सिर्फ पोलैंड की सीमा तक आ चुके हैं। यूरोप की इकोनॉमियां कमजोर हो गई है, यूरोप की सेनाओं में दम नहीं है। शायद यूके के पास 30-40 हजार की सेना है, जहां तक मेरा आइडिया है, उससे भी कम कम छोटी छोटी सेनाएं हैं। और पूरे यूरोप में को केवल दो न्यूक्लियर पावर है, एक है आपका फ्रांस और एक है आपका यूके। जर्मनी के पास एक बहुत पुरानी फ्लीट है न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर करने के लिए, और कुछ अमेरिका के रखे हुए पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब है, जर्मनी न्यूक्लियर नहीं है। तो ये दो दो न्यूक्लियर देश कितना ब्रट सहेंगे, कितनी अपनी वाट लगाएंगे, क्या ये न्यूक्लियर युद्ध में जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इनमें से अमेरिका का जैसा इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं। अगर अमेरिका हट जाता है तो मान लीजिए ये सारे मुल्क कहीं ना कहीं पुतिन के रहमो करम पे आते हैं। और जब फ्रांस को आज मैं बताऊं भाई पोलैंड पे अटैक हो गया, तो फ्रांस अपने आप को बचाएगा, पोलैंड को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा। पोलैंड के लिए फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, कोई भी अपना न्यूक्लियर बम ना यूज करेगा न किसी को देगा। तो यानी कि आप पूरा पूरा एक उस परिस्थिति में फंसते हो कि पुतिन के रहमो करम पे आप जिंदा हो, और आपने जितने पंगे पुतिन से ले रखे, जितने रूसियों का आपने मार रखा, अगर पुतिन चाहे तो नेटो के टूटते आपकी इंट से इंट बजा देगा। और अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट क्लियर है, ये रशिया से बना के रखो, यूरोप सिविलाइजेशन लाइबिलिटी, बस इतना देखो कि ये रशिया से भिड़े ना। अब जो जॉर्जिया मेलोनी कह रही है, वो कह रही है भाई देखो आज की जो परिस्थिति है, अगर आप कोई एग्रेसिव स्टैंप लेते हैं या कुछ एग्रेसिव पॉस्चरिंग करते, पॉस्चरिंग का मतलब होता है कि आपने जहाज भेज दिए, आपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, आपके रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट उड़ने लगे, आपने ड्रोनों से सर्वेलेंस कराना शुरू कर दिया, आपने P-8A आईज ऊपर उड़ाने शुरू कर दिए, तो मतलब आपका एक एग्रेसिव पॉस्चर है। ये जो चार्टर 4 को पोलैंड, ये जो चार्टर 4 को लेकर डेनमार्क अभी सोच रहा है, ऐसा ना हो कि मजबूरी में डेनमार्क को ये चलाना पड़े और सबके लिए ना वो इम्तिहान की घड़ी आ जाए। मतलब क्वेश्चन पेपर सामने आ गया, आंसर आता तो दे दो, नहीं तो टाइम खत्म हो रहा, वो वाली परिस्थिति आ जाएगी। अब यहां ट्रंप की बात करूं तो ट्रंप ने तो अपने जनरलों को बुला लिया। एक इनके यहाँ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप होता है, स्पेशल फोर्सेस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप होता है, जिसमें डेल्टा और नेवी सील्स वगैरह आते हैं। इनको बुला लिया गया, इनका जो हेड है उसे बोला गया भाई आप ये देखो, आप ग्रीनलैंड पे कैसे कब्जा कर सकते हो, कैसे ग्रीनलैंड को मिनिमम खून बहाए उसको कब्जा कर सकते हो, और अमेरिका क्या कर सकते हो उसकी मुझे योजना दो। और मैं आपको आज कह रहा हूं इसके पास ऑलरेडी योजना है, ये नहीं कि आज ये योजना बनवा रहा कर रहा है। तो ट्रंप एक मैसेज दे रहा कि मैं मिलिट्री का सेकेंडरी ऑप्शन, एक तो कहने की बात है मोनिका जी मैं मिलिट्री एक्शन लूंगा, दूसरा मैंने अपने जनरल को बुला के बोल दिया भाई आप बताओ कब हमला करोगे, कैसे करोगे, मैं हस्ताक्षर करूंगा, अब जाके मतलब चढ़ाई कर दीजिए। तो ये जो ट्रंप कह रहा मैंने बुलाया, ये ऑलरेडी बुला चुका है, इसके पास पूरी रणनीति, इसके पास पूरी व्यवस्था है। याद कीजिए मार्को रूबियो अगले हफ्ते जा रहा है डेनमार्क, आखिरी बार जाएगा भाई, ठीक है। अगला हफ्ता क्या, आज तो संडे पे बैठे, कल परसों डेनमार्क जाएगा, बोलेंगे भाई साहब आप ये अमेरिका में विलय कर लो, नहीं तो फिर हमला होगा। अगर इतना प्रेशर डेनमार्क पे पड़ा तो वो चार्टर 4 यूज करेगा। चार्टर 4 यूज करेगा, वो इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या नेटो के जितने भी मेंबर है सबके लिए 0 और 1 वाली घड़ी आ जाएगी। या तो क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ लिख दो, या टाइम होगा ब्लैंक पेपर दे दो।
तो परिस्थिति 0 और 1 वाली आ जाएगी। अगर नेटो के मान लीजिए 10 मेंबर, 5-8 मेंबर भी वीटो कर देते, कुछ नहीं लिख के देते, तो समझिए उस दिन नेटो में परमानेंट दरार आ गई। इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी कह रही है भाई आप जो भी कर रहे हो जरा सोच समझ के करें, अच्छी बात नहीं। पर ट्रंप का जो मुझे मूड लग रहा है, उसके पास पूरी योजना है, उसके पास पूरा हिसाब किताब बना है। एसपीओजी को तो अब वो दुनिया को बताने कह रहा मैंने बुला लिया, वो सब कुछ हो चुका होगा। और अगर आपको अभी अमेरिका के पॉलिटिक्स में किसी पे नजर रखनी है, अगर वहां कोई न्यूमेरो यूनो आज के डेट में है, ना वो पीट हेग्सेथ है, ना वो जेडी वेंस है, वो है मार्को रूबियो। अगर आप मार्को रूबियो को ट्रैक करेंगे, आपको अमेरिका की राजनीति और रणनीति दोनों का मूड मिलेगा। अब पीट हेग्सेथ तो इंप्लीमेंटर है, वैसे भी आप जानते हो पीट हेग्सेथ के चैट से कई सारी चीजें लीक हो गई थी, तब से ट्रंप कहते हैं उन पे इतना भरोसा नहीं करते। बट हाँ, ट्रंप का विश्वास पात्र है, जो बोलेंगे वो करेगा। बट मार्को रूबियो पे आप नजर रखेंगे तो आप समझेंगे आखिरी मौका दिया जा रहा है कि भाई बात कर लो, कुछ एग्रीमेंट कर लो, अमेरिका के पार्ट बन जाओ, अन्यथा मिलिट्री का ऑप्शन तैयार है। और मैं आपको आज लिख के एक चीज दे सकता हूं, अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत दूर नहीं है जहां ग्रीनलैंड है या जहां डेनमार्क है। अमेरिका की सबमरीन्स आज भी ग्रीनलैंड और डेनमार्क के पास होंगी। ये नहीं कि अमेरिका अब रणनीति बना रहा है, अमेरिका रणनीति बना चुका है, नेवल लेवल पे ऑपरेट कर रखा। और किस अमेरिका की बेस में अभी डेल्टा फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी तैयार है, हमें नहीं पता। कहां इनका यूएस मरीन्स डिप्लॉयड है, हमें नहीं पता। इनके दुनिया में हर जगह सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। तो मतलब ये पूरी कर रहे हैं। अब ये ऑफिशियली आपको बता रहे हैं, मिलिट्री के लिए हमने गो हेड दे दिया। अब मिलिट्री बाल बताएगी जी कब करना, कैसे करना, हमें तो हस्ताक्षर करना है और वो चढ़ाई कर देंगे। तो परिस्थिति खराब होती जा रही, परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। यूरोप के लिए एक इम्तिहान की घड़ी आ रही है जिसमें पास या फेल। जी।